अच्छा, काम में जा रहे हैं आप? क्या करना, अब पेट चाहिए नहीं तो 2 रुपये हमको चाहिए नहीं। आप 80 साल में काम करने के लिए जा रहे हैं? हमारे वहाँ 80 साल वाले बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बैठे बैठे तो उसका आदत हो गया ना, हाँ। बैठ कर। नहीं, यहाँ लोग जो चलता फिरता है ना आदमी, हाँ, वो तगड़ा चलते बनता। रहता है। हाँ, हमारे वहाँ जिनको बैठने की आदत होती है वो बैठ ही जाते बैठ ही हैं। जाती है। गाइस, हम लोग जा रहे हैं नीति वैली की ओर को, और रास्ते में पड़ता है द्रोणागिरी पर्वत। यहाँ पे लिखा हुआ है हनुमान जी लिफ्टेड संजीवनी। इस समय बादल आए हुए हैं सामने, नहीं तो जो पहाड़ है उसमें एक छोटा सा जो छेद है, उस पूरे के पूरे स्पॉट में जहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, कहा जाता है कि वहीं पे जिस समय राम रावण युद्ध के टाइम पे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे मेघनाथ की शक्ति लगने से, तो हनुमान जी उनको सही करने के लिए जो संजीवनी बूटी लेके गए थे, वो हमारे जस्ट सामने वाला जो पहाड़ है वहीं से उठा के लेके गए हुए थे। और जो पूरी की पूरी ये जगह है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी हम नीति से करीब 20 किलोमीटर के आसपास शायद दूर है। भाई, नीति में क्या क्या है देखने लायक के लिए? मेन तो फिर उस महादेव है ना उधर, बाकी जो इधर वैली है ना, जो लास्ट बॉर्डर गांव है नीति, लास्ट गांव इस साइड का ये नीति बॉर्डर है ना, ये वाला बड़ा होती मार्ग बोलते इसको। आगे से 2 रास्ते हो गए, आगे से एक तो नीति का रास्ता हुआ, एक बड़ा होती जाता। ऐसे कुछ अपील करोगे ना, टूरिस्ट आए यहाँ पे, इतनी सुंदर जगह फिर भी नहीं कोई आता। आता है और फिलहाल तो कम ही आते ना, 20 साल तक। आज कितना टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? टूरिस्ट इस बार तो कम ही देखा मैंने। नहीं, लास्ट ईयर वैसे लास्ट ईयर आते होंगे, जैसे साल भर में 100-200 तो आ ही जाते हैं। 100-200 होते क्या है। कम ही है कि इस क्षेत्र में। पता कम है ना इधर के बारे में लोगों को। हम लोग हैं तिब्बत बॉर्डर के एक छोटे से गांव नीति पे। ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, और अगर आप यहाँ पे आते हो तो आई थिंक आप सब कुछ भूल जाओगे, आप एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाओगे। तो कल हम लोग वैली को एक्सप्लोर करेंगे, और आज हमने लिया है होम स्टे। तो होम स्टे में घर जैसा मजा है। आंटी के हाथ का खाना खाएंगे आज। तो हम लोग हैं इस समय होम स्टे पे, और आंटी की किचन में हेल्प करने के लिए मटर छीलने और खाने की तैयारी चालू है। और गेस्ट हाउस में रुकने का या होम स्टे में रुकने का यही फ़ायदा है कि आप लोग घर में जो काम हो रहे हैं उस पर हेल्प भी कर सकते हैं, और घर का एक सदस्य होने की जो फीलिंग आती है वो महसूस कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ हेल्प कर सकते हो। करते हैं रेस्ट, और सुबह दिखाते हैं आपको कि नीति वैली कैसी है। हम लोग हैं नीति वैली पे, जो कि 85 किलोमीटर दूर है जोशीमठ से। पूरा का पूरा गांव जो है वो इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ के पूरे जो गांव मौजूद है, यहाँ पे करीब 40 या 50 घर हैं। इनमें कुछ घरों में गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध है। जो यहाँ के लोग हैं वो जैसे ही बर्फ़ गिरने वाली होती है तो यहाँ से छोड़ के अपने अपने घर चमोली की ओर को चले जाते हैं। ये उनका वो घर है जहाँ पे वो तब आते हैं जब उन्हें खेती वेती करनी होती है। सेब, मटर, आलू और बहुत सारी ऐसी अनाज है जो यहाँ उगाए जाते हैं। और यही जगह अभी भी लोगों को बहुत कम पता है। तो यहाँ के जिन लोगों से हमने बात करी उन्होंने बताया कि यहाँ पे साल के मुश्किल से 500 या 1000 टूरिस्ट आते हैं। जगह काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे 1-2 ऐसे पॉइंट है जहाँ अभी हम लोग जाएंगे।
ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए। ये मेरे हाथ में जो है, ये यहाँ पे जो भेड़ पाई जाती है, जिन्हें मेढ़े कहते हैं, उसका सींग है। अब मेरे सर से कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा मेढ़ा रहा होगा। और यहीं जिस कमरे में हम रहे थे, ऐसे 2 पीस थे। ये आंटी का किचन है। आंटी, यहाँ पूरे गांव में कितने लोग रहते हैं करीब? यहाँ रहते हैं वैसे तो पूरा परिवार जो पुराना वो है जी। 200 परिवार है। आते हैं यहाँ 55-56 परिवार। 55-56। यहाँ जो बुजुर्ग लोग आते हैं ना, उनके हाँ। बच्चे सर्विस में है, तो बुजुर्ग लोग आते हैं अपना पैतृक गांव को बचाने के लिए, पलायन रोकने के लिए। नाश्ता, वो नाश्ता हमारा यही होता है, ज्या सत्तू, यही रहेगा। सही है। ज्या और सत्तू। फिर आपको पूरा चाय पत्ती देहरादून, आसाम, सिक्किम में मिलेगा ये वाला मोटा चाय पत्ती। तो इसमें मैंने पहले पानी और उसको उबाला, फिर उबाल के पूरा इसमें घी नमक डाला इसी में। फिर इसको अब ये छाछ जैसे मट्ठा जैसे बनाकर लस्सीदार बनेगा, समझो। जा तैयार थे, इसी को पीते थे। अब जो हमारा कल्चरल है, सबसे पहले हमारा जा चाय नहीं था और कुछ नहीं था, यही जा का सेवन करते हैं हम लोग। जब ये मक्खन जैसे बनेगा अच्छा इसका स्वाद, फिर आप लोग। तो आपकी क्या स्टेट है? जो छोटा चाय पत्ती है, छन्नी से कभी निकल जाता है। ओके। ये छन्नी आप लोगों को, या क्या क्या मिक्स है इसमें? नमक और घी। और ये ऊपर ये जो बीज है, ये वो है चाय पत्ती। ये जो ये चाय पत्ती का वो दिखाई दे, ये हमारे इधर ही मिलता है ना। पुराने ज़माने में हम तो वो नहीं थे, हमारे बुजुर्ग लोग इसी चाय पत्ती। अब हम सिक्किम, अरुणाचल और देहरादून वाला चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं ना। तो आंटी ने हमारे लिए बना दी है ज्या, जो कि घी, नमक, जौ और यहाँ की जो कॉमन चाय पत्ती है उससे बनती है। बनाने का प्रोसीजर भी बड़ा अलग था। जो बैम्बू का खाली खोखल होता है, उस पर लकड़ी को टू एंड फ्रो मोशन करा जाता है, फिर जो उससे घी निकलता है उससे ये चाय कंप्लीट होती है। जो खेतों में बोते, जौ हुआ, गेहूँ हुआ, ये हमारे इधर जो ठंडे इलाके में होता वो होता हुआ, उसका सत्तू बनाते हैं। अच्छा, उसका सत्तू है। फिर फूक थोड़ा हल्का सा सांस लेते करते, फिर पी लेते। फिर इसको घी को बचाते हैं हमारे इधर। आप लोग भी पियो। बचाते हैं मतलब? जैसे ये हो गया ना जी। अच्छा, दिया। घी को पीछे करते रहेंगे हम लोग। घी को पीछे किया, बचाता रहा। लास्ट में घी बच गया। हाँ। इसको डालो जितना आपको ज़रूरत है। अच्छा। ये डाल दो। ये क्या है? चीनी। ओके। अगर चीनी किसी को होगा तो कोई बात नहीं, स्वाद के अनुसार डालो जितना आपको चाहिए। ऐसा आप लोगों को चम्मच से सिखाती हूँ। और क्या कहते हैं इसे? उंगली से ऐसे करते, हम लोग ऐसे करते। या अच्छा, इसमें घी भी नहीं बचेगा सब। हाँ, टेस्टी है यार। मज़ा आ गया। ये गर्म होता होगा ना आंटी खाने में, क्योंकि यहाँ ठंडा इतना रहता है। यही इसीलिए तो है गर्मी के लिए। तुलसी का चाय सुबह पिलाया, ये ठंड से। तो ये काफ़ी गर्म होता है खाने में और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अभी हमने सत्तू लगा के खाया नहीं, जबकि इस तरह सत्तू और जो है उसको हमने जाए जो बची थी उसे, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पौष्टिक नाश्ता है। अरे सही है। इनो उसी को, ये अचार है हमारा, आंवले का नीचे से बना के ला रखा है आंवला का। और ये हमारा इधर का है जो आजकल बनाया, कल ही बनाया ये वाला। ये क्या चीज़ है? चट्टी? चटनी नहीं, अचार है ये। अचार? इसको हम अचार बोलते हैं। किस चीज़ का है? खट्टी मिट्टी अचार। इधर एक छोटे छोटे होते हैं, बाकी राउंड जो नाश्ते का है उसमें है मेथी के पराठे, ये है घर का बना हुआ आंवले का अचार, और ये यहाँ की एक लोकल अचार है। पंद्रह वर्ष से हमारा शादी हुआ,
आज हमको 80 वर्ष हुआ यही। कितने नाती पोते हुए आपके? हाँ? नाती पोते कितने हुए आपके? नाती पोती बहुत है, बहुत 4 नाती है, 1 नातनी है, जी। पर क्या है लड़का एक भी नहीं है। अच्छा। तुम्हारा उम्र का खत्म हो गई, आप जैसा था ना 3 लड़का था। जी जी। तो नाती को जो बुढ़ा बुढ़ी जीना है, लड़का लोग सब क्या करना, नसीब होता है। जा रहे हैं गांव का एक राउंड मारने के लिए और गांव के लोग काफ़ी एक्टिव हैं, जैसे कि 80 साल के जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं और हमारे वहाँ यंग जनरेशन आलसी होने में लगी है। तो गाइस मेरे पीछे जो ये पुराने घर हैं ये 200 साल से भी पुराने हैं और जो लकड़ी में ये काम किया गया है जिसमें गणेश जी बने हुए हैं ये काफ़ी पुराना घर है। ये वाले घर जो है सारे के सारे अब ख़त्म होने में लगे हैं क्योंकि लोग इनको हटा के जो पत्थर के ब्लॉक हैं जैसे कि आपको पीछे दिख रहे होंगे ये यूज़ कर रहे हैं, स्टील यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ही टाइम है जब ये चीज़ें केवल फ़ोटो में दिखेंगी। अकेले हो हम आप? हाँ? अकेले रहते हो? अकेली रहता, लड़का था ना, हाँ। वो निकल गया। अब लेने को आता ना, अच्छा। अब भगवती को शो होता है हमारा, तब नीचे जाता है। ओके, नीचे काम पे गया हुआ है। हाँ। मेरे पीछे जो घर दिख रहा है आपको ये पहाड़ की सबसे बड़ी जो परेशानी है उसको दर्शाता है, वो है पलायन की। आपको दरवाज़ों में दिख रहा होगा कि किस तरह सील करे हुए इन्होंने दरवाजे कर रखे हैं। यहाँ जो रोज़गार है वो ना के बराबर है और टूरिज़्म जो इस जगह को रोज़गार दे सकता है उसके बारे में सरकार कुछ करती नहीं है। तो कुछ इस तरह लोग अपने घर के जो दरवाजे होते हैं उन्हें सील करके चले जाते हैं। ये घर पता नहीं कितने सालों से खुला नहीं है। तो चलते हैं आगे को और देखते हैं और गांव में क्या है कि वो शादी यहाँ हुई 80 साल बाद हुई भाई। 80 साल बाद यहाँ पे कोई शादी? हाँ, इधर वो डेट नहीं आता ना, जो हम गढ़वाली लोग हैं ना तो डेट हमारा दूसरा ही होता है और उस डेट में जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो तब हम नहीं चले जाते कुछ दिन बाद। वही जो अक्टूबर की बात हो हाँ, चमोली या 5 महीने के लिए हम लोग यहाँ रहते हैं। पूरा गांव को संभालते हैं और इनकी ये खेती है इनकी सिमटी कहाँ से आए? ये लोग तो नैनीताल और हरियाणा से। हरियाणा से? नैनीताल मैं नैनीताल से हूँ या हरियाणा से? अच्छा, नैनीताल तो हम पढ़ चुके हैं भाई। आपने पढ़ा है ना? कहाँ? नैनीताल डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज में? हाँ भाई, मैंने भी कहीं से पढ़ा है। तो आप तो बहुत पूरा 74 की बात होगी। नहीं, मैं तो पैदा भी 70 की बात हुई है। 71 में थे होंगे आप वहाँ? 65। 65? मेरे पापा भी पैदा नहीं थे। 67 में। 65। वहीं इंटरमीडिएट करने के बाद हाँ, डिग्री वहीं से लिया। ये है नीति का डाकघर। पीछे यहाँ के जो गांव वाले खेती करते हैं, फिलहाल इसमें मटर और सेम और ऐसी कुछ सब्जियाँ उगाई हुई हैं। इनका जाने का टाइम अब नज़दीक ही है क्योंकि अक्टूबर आने वाला है। ठंड बढ़ जाएगी, गांव वाले यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद ITBP आके यहाँ टेक ओवर कर लेती है। वो लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि इसके जस्ट थोड़ा सा आगे ही तिब्बतन बॉर्डर है। पहले केवल जो लोग हैं जो यहाँ आने के लिए इच्छुक थे वो गमछाली तक का आ सकते थे, अब आप लोग नीति वैली तक का पूरा पहुँच सकते हैं। लोग बहुत ही मिलनसार और खुशनुमा हैं, सारे के सारे एजेड हैं। उनके हिसाब से सारे गांव के जो यंग जनरेशन है वो बाहर जॉब के लिए गई हुई है। पुराने लोग यहाँ पे अपनी विरासत को संभालने के लिए रुके हुए हैं और अपने खेत और अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी और भूमि है
उससे जो लगाव है उसके वजह से वो अभी भी यहाँ साल दर साल वापस आते रहते हैं। क्या पुराना मंदिर है ये तो बहुत पुराने, मेरे को भी मालूम इसका नहीं। नाम क्या हुआ? हम हमारा उसमें तो सौसा महादेव बोलते, सौसा मतलब ये गांव का नाम है पुराना सौसा। सौसा से जो हमारा लैंग्वेज है उससे हमारा गांव का नाम है सौसा, हमारे तिब्बती भाषा में तो नाम है नीति गांव। और वैसे तो सौसा हमारे जो लैंग्वेज का नाम है वो सौसा। तो सौसा गांव का महादेव है वो, जो हमारा गांव का मंदिर था। एक कुल मंदिर तो नीचे माता नंदा का है और ऊपर हमारा महादेव जी है। तो आंटी ने हमको बताया यहाँ पे है सौसा महादेव का मंदिर, जहाँ पे कहते हैं कि शिव जी तपस्या कर रहे हैं और उसके जस्ट नीचे कहा जाता है कि पार्वती माता विराजती है। तो काफ़ी अद्भुत जगह होने वाली है। हम उस मंदिर की ओर को जा रहे हैं देखने के लिए, तो चलते हैं मंदिर की ओर को। हम लोग पहुँच चुके हैं सौसा महादेव के मंदिर के पास। यहाँ से रास्ता जाता है 1.5 किलोमीटर ऊपर, वो सौसा महादेव की ओर को जाता है। और मेरे नीचे जो आपको प्रवेश द्वार दिख रहा है मंदिर का, वो भगवती माता का है। तो चलते हैं सौसा महादेव की ओर। मैं हूँ इस समय सौसा महादेव पे और ये जगह है नीति वैली पे, जो कि तिब्बतन बॉर्डर के पास पड़ती है। आपको जोशीमठ से 85 किलोमीटर दूर आना पड़ता है यहाँ पे। और ये मंदिर है, ये बहुत ही अद्भुत है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकृति 24 घंटे साल के 365 दिन महादेव का जलाभिषेक करते रहती है। और जैसा हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से पता करा, तो जाड़ों के टाइम पे जो ये शिवलिंग है, ये बर्फ़ के रूप में शिवलिंग का आकार ले लेता है। यहाँ पे इतना ठंडा होता है और जो पानी है वो जम जाता है और यहाँ पे शिवलिंग का एक मूर्त रूप बन जाता है। तो महादेव की जय और जय भोलेनाथ की। मेरे साथ है तरुण और नवीन और हम ये भी हमारे साथ नीति वैली और यहाँ सौसा महादेव पे आए थे। तो भैया कैसा लगा आपको? तो मतलब काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ ऐसी जगहों पे आने से। और मतलब जो दिल को एक शांति होती है ना, मतलब अपने आप से मिलने की जो जगह है वो यही है। ना नेटवर्क है, ना कुछ है। बस किसी से बात मत करो, अपने से खुद से बात करो। बस वही चीज़ है यहाँ पे आने से। एक बंदे खुद से मिलता है आदमी, है ना, समझ रहे होंगे आप। इसीलिए हम भी यहाँ इसीलिए आए थे कि बहुत हो गया बाहर, तो थोड़ा शांति चाहिए, पीस चाहिए। तो हमारी तरह ये भी बिल्कुल शांति की तलाश करते हुए इधर आए हुए थे। और सौसा महादेव के दर्शन करके हम लोग जाएंगे नीचे। जय महादेव। जय महादेव। तो गाइस सौसा महादेव के बाद हम लोग आ पहुँचे भगवती माता के मंदिर पे। तो चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। ये हैं इस मंदिर के चौकीदार। ये नंदी महाराज से मुख वाला नल है, तो उसे पानी पी के देखते हैं कैसा आ रहा है। हमने लिया है आंटी के हाथ से ये शॉल और टोपी, है ना। हाँ। उसको और एक दूसरा वो होता है, हम उसको पीस के ये मासी हुआ और ये मैंने सब ये जड़ी बूटी तैयार करके ओखली में कूट के, जो मैंने आपको बताया ना अगरबत्ती, वैसे बना के तैयार करती हूँ मैं। वैसे ही हम घर में अगरबत्ती वही जलाते हैं। इसलिए मैं आपको ये करी, कभी भी आप पूजा करेंगे, हवन करेंगे और जौ और तिल डालेंगे ना, इनको मिक्स करके हवन में डालने। इसको कांच के शीशी घर में जाएंगे डिब्बे में पैक करना कहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक में उमस पड़ जाता है, फिर खराब हो जाता है। इसलिए आप लोग इनको तैयार करके हवन में पूजा में तैयार करना। हाँ, ये मेरा गिफ्ट है। तो ये है हमारा जाने का टाइम। जंगल और जड़ी बूटी ला के यही देती हूँ।
एक जो अपनेपन से आंटी हमको अपनी बनाई हुई चीज़ें दे रही हैं, ये एक अलग एक्सपीरियंस है। इनका नाम है श्रीमती विनीता फोनिया। विनीता फोनिया। तो अगर आप यहाँ आए तो पता करिए और आंटी के घर में जाके पक्का रुकिए। आंटी हमें यहाँ तक का छोड़ने के लिए आई हुई है और लास्ट दिन है आज हमारा नीति का। एक ही दिन का टाइम है तो हम लोग यहाँ रुके, थोड़ा लोकल में घूमे। काफ़ी खूबसूरत जगह है। आएंगे तो आप आंटी को देख लीजिए, इनके गेस्ट हाउस में पक्का रुकिएगा। बिल्कुल घर जैसा खाना, घर जैसा रहना और वैसा ही प्यार मिलेगा। माणा में आपको मिलती है भारत की आखिरी दुकान और हमारे जस्ट पीछे है नीति वैली में भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो गाइस हेमकुंड साहिब के ट्रैक पे मैं मिला था एक मुसाफिर यानी कि गोप से, और मैं हूँ पहाड़ी बंजारा। तो हम दोनों का जो ये ट्रैवल ब्लॉग है, मैं इनके साथ आया यहाँ पहली बार नीति पे। पहली बार अपनी लाइफ में मैंने गेस्ट हाउस पे स्टे करा और बहुत ही टनाटन एक्सपीरियंस था। कैसा लगा आपको? ये कहते हैं अनबिलीवेबल। आपको अगर होम स्टे में आते हो तो हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं कि घर जैसा माहौल मिले। सब कुछ मिलता है ट्रैवलिंग में, बस घर जैसा माहौल नहीं मिलता। अगर आप होटल में रुकते हो तो वहाँ पे जस्ट फॉर्मेलिटी होते हैं। आपको हम नमस्ते भी करेंगे, स्माइल भी देंगे, बट वो फॉर्मेलिटी होती है। और जब आप होम स्टे में रुकोगे तो आपको रियलिस्टिक मिलेगा। आपको उन्होंने ज़बरदस्ती हमें खाना खिलाया, हर चीज़ इतना प्यार से करा कि हमें ना अपनी मम्मा की याद आ गई एक्चुअली। तो अगर आप होम स्टे में रुकेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और नीति वैली अमेजिंग। तो नीति वैली का जो ये हमारा ट्रिप था बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों को मौका मिले तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि इस जगह को टूरिज़्म की बहुत ज़रूरत है ताकि यहाँ से पलायन का जो एक सबसे बड़ी परेशानी है वो रुक सके। और हमारा ये ब्लॉग होता है आज यहीं ख़त्म। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जल्दी मिलते हैं एक और एक्शन पैक ब्लॉग के साथ। बाय।